Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 23 of class 12th. In this lecture we will discuss about only and only reverse osmosis. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. सॉरी। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर ऊपर जाकर के आई बटन देखिएगा, वहां पर आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखने को मिलेगी और जस्ट कुछ देर बाद फिर आपको 1 मिनट बाद आपको फिर आई बटन पर जाइए ऊपर अपनी स्क्रीन पर और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगी। इस लेक्चर को सुनने के लिए हमें ऑस्मोसिस के बारे में और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं बिल्कुल सिंपल सा और 30 सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं आपको रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करता हूँ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की रिएक्शन अगर हमें समझना है तो हमें ऑस्मोसिस आना चाहिए। तो ऑस्मोसिस में आपको क्या बताया था कि एक सिंपल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर फ्लो करते हैं, ओके, या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या था कि ऐसा प्रेशर हम हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ से लगाएं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंटर न करें। तो जो प्रेशर लगाया जाता है उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोका जाता है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या रिवर्स ऑस्मोसिस संभव है? पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए, क्या रिवर्स ऑस्मोसिस पॉसिबल है? इस चीज को सबसे पहले नोट कीजिए और आगे मैं आपको इस डायग्राम से बड़े सिंपल तरीके से बहुत कम समय में डेफिनेशन को क्लियर करूंगा, लेकिन एक एक चीज को नोट करते जाइए। नोट इट, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। हम यहां से शुरुआत करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? तो आपको बता दूं, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट हो गई, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस पॉसिबल है। अब आप यहां पर देखिए, इस एपरेटस में एक साइड में इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन है जिसे मैंने लिखा है सॉल्ट वाटर। दूसरी साइड में ये सॉल्वेंट है, यानी ये प्योर वाटर लिखा हुआ है। यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है इस नली में, और इस साइड में भी एक नली लगी हुई है इस टाइप से, जिसमें वाटर की ड्रॉपलेट नीचे हुए गिरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस सोचूं तो क्या होगा? ये सॉल्यूशन है और ये प्योर वाटर है, तो ऑस्मोसिस कैसे होगा? ऑस्मोसिस प्योर वाटर से मॉलिक्यूल सॉल्ट वाटर की तरफ जाएंगे, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस को अगर रोकना है तो यहां पर सॉल्ट वाटर यानी सॉल्यूशन की साइड में मैं इस पिस्टन से कुछ प्रेशर लगाऊंगा। ये प्रेशर जो लगेगा जिससे कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, उसी को बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी आप ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है,
लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर आप लगाएंगे उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अगर मैं सॉल्यूशन साइड में लगा दूं इधर इस पिस्टन से, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में चले गए हैं वो फिर से लौट करके वापस प्योर सॉल्वेंट में आ जाएंगे। इसी को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सिंपल सी प्रोसेस है। इसको यहाँ पर मैं डेफिनेशन के माध्यम से फिर से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। कब रिवर्स होगा? देखिए, इफ ए pressure larger than the osmotic pressure is applied to a solution side। देखिए, इसमें मैंने एक लाइन और जोड़ दी। जो अभी बात करें दोबारा से समझो अच्छे से रिवर्स ऑस्मोसिस को डेफिनेशन के माध्यम से और इस डायग्राम के माध्यम से। पहली बात तो ये क्लियर होगी, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, यानी ऑस्मोसिस की क्रिया को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, इस प्रोसेस में ये ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई और ये है सिंपल प्रेशर। अगर इस प्रेशर, ये प्रेशर जो है जो हम इस सॉल्यूशन साइड में लगाएंगे यहां से, वो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है तो रिवर्स ऑस्मोसिस पॉसिबल है। पाई के बराबर प्रेशर लगाओगे तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, और पाई से ज़्यादा लगाओगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। कोई प्रेशर नहीं लगाओगे तो ऑस्मोसिस की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, P इज ग्रेटर देन पाई। If a pressure larger than the osmotic pressure is applied to a solution site, ये solution site है, इधर से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर, if a solution site now pure water यानी solvent, pure water, ये देखिए ये प्योर वाटर जो सॉल्ट वाटर में चला गया है, किसके थ्रू? ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। नाउ प्योर वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन through semi permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसे याद नहीं लगो तो SPM याद रख लेना। तो क्या हुआ? नाउ प्योर वाटर फ्लोज, FLOWS, फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन का प्योर वाटर है कहां से आया? इस प्योर वाटर जब ऑस्मोसिस होगी तो प्योर वाटर काय में जाएगा? सॉल्ट वाटर में, यानी सॉल्यूशन में। तो इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल पहुंच गए हैं तो यहां पर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगाया, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में है वो फिर से वापस इधर साइड में आने लगेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इधर आने लगेंगे। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है? यहां से मॉलिक्यूल इसमें जाते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? सॉल्ट वाटर से मॉलिक्यूल प्योर वाटर में वापस आएंगे और यहां पर आपको ड्रॉपलेट्स गिरती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर क्या लिखा गया?
प्योर वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये लिख दो, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। दैट्स ऑल। ये है हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस की सिंपल सी डेफिनेशन कि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो उसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब सॉल्यूशन साइड में हम पिस्टन द्वारा प्रेशर जो लगाएंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। तो सॉल्यूशन साइड से जो प्योर वाटर है फिर से अपने ही प्योर वाटर में वापस आ जाएगा। इसी का नाम होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। पेपर में लिखना भी पड़ेगी, कंपटीशन के लिए तो समझना काफ़ी है, इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार सुन लीजिए, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपका कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है। प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा? जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगा रहे हैं बाय पिस्टन। Pressure is applied to the solution side. Now pure water flows out of the solution through the semi-permeable membrane. यानी इस semi-permeable membrane से सॉल्ट वाटर में जो प्योर वाटर पहुंच गया है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू वो फिर से वापस आता है। लेकिन कब? जब हम पिस्टन द्वारा जो प्रेशर लगाएंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सरल डेफिनेशन है, अगर आप दिमाग लगा के करेंगे तो अच्छे से समझ भी पाएंगे। और कंपटीशन का एक एक वर्ड मैं इसमें समझा रहा हूँ, आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस में P is greater than pi, रिवर्स ऑस्मोसिस इज पॉसिबल। तो P की वैल्यू यानी प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। और स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 23 है ये, मैं फिर से कहूँगा कि आपको जब आप लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस समय मैं स्क्रीन पर आई बटन पर वो चीज़ ज़रूर दिखाता हूँ जो आपने नहीं देखी है, तो उसी समय जल्दी से क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर को सुन लिया करें। जैसे आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन नहीं आती, तुरंत जाओ उसे क्लियर कर लो। ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आता, तुरंत क्लिक करो, उसको पढ़ लो। उसके बाद में आप रिवर्स ऑस्मोसिस अच्छे से समझ में आ जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे। आज ही बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर होगा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के सिलेबस के लिए, किसी भी आप स्टेट में हो या CBSE बोर्ड में हो। एग्ज़ाम के लिए जो नीट और JEE दे रहे हैं उनके लिए तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके एक एक चीज़ तैयार करिएगा। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद में मैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच की सारी चीज़ें, न्यूमेरिकल कैसे निकाला जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे निकाले जाते हैं, सब कुछ आपको, कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगी, एक वर्ड भी नहीं छूटेगा। ये ही एक ऐसा चैनल है कि जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसे कंप्लीट करूंगा और एक एक चीज़ कंप्लीट करूंगा। इसके अलावा आपको अलग से कोई बुक नहीं देखना पड़ेगी, ट्यूशन नहीं लगाना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बस जल्दी से एक कमेंट कीजिए और बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा नहीं लगा तो ज़रूर बताइए कि इसमें क्या कमी है, इससे मुझे पता लगे कि आप क्या चाहते हैं। So thank you very much. Next lecture will be continue.